So hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I am your science teacher. Today we are going to start a new chapter, that is natural disasters. So a natural disaster is a change in nature that causes damage to people, animals and plants. सो नेचुरल डिज़ास्टर नेचर में एक ऐसा चेंज है जिससे पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स को कुछ ना कुछ डैमेज होता है, उनको कुछ ना कुछ नुकसान होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, देयर आर मैनी नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, cyclones, tsunamis, etc. But today in this video we will discuss about some important natural disaster जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हैं फ्लड, सुनामी, ड्रॉट एंड अर्थक्वेक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लड. Floods happen when water from nearby water bodies flows onto the land. फ्लड्स तब होती हैं जब किसी नियर बाई वाटर बॉडी से क्या होता है, वाटर ओवरफ्लो होकर लैंड पर आ जाता है. इसको हम लोग हिंदी में बाढ़ भी कहते हैं. ऐसा बारिश के मौसम में या डैम से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने पर होता है. एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो भी इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है. So in this way we can say that heavy rainfall and melting snow fill the water bodies, and this causes water bodies to overflow, and this overflow of water is known as flood. So when we talk about the effects of flood, flood can affect us in various ways. Like buildings, bridges, roads, farms and fields can get damaged in a flood. मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो वॉश्ड अवे इन फ्लड्स. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो कि फ्लड्स में पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी का जो बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. द डर्टी वाटर फ्रॉम द फ्लड मिक्सेस विद द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक्स इट अनसेफ फॉर यूज़. और जो फ्लड का डर्टी वाटर होता है वो क्लीन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और उसको अनसेफ बना देता है फॉर आर यूज़. सो इन दिस वे वी कैन से दैट फ्लड जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नेचुरल डिज़ास्टर है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को काफ़ी नुकसान भी होता है. तो इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए. इन केस ऑफ अ फ्लड वी शुड मूव टू अ हायर फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग्स और हायर एरियाज़. जब फ्लड आती है तो हमको किसी हायर फ्लोर पर, हायर बिल्डिंग पर या फिर किसी भी हायर एरिया पे चले जाना चाहिए. एंड वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर टू अवॉइड गेटिंग एनी वाटर बॉर्न इलनेस. और हमको हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए जो कि बॉइल्ड वाटर हो, या फिर बॉइलिंग के अलावा जो अदर प्यूरिफिकेशन मेथड जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं उस हिसाब से हमको वाटर को प्यूरिफाई करके बिल्कुल क्लीन वाटर को पीना चाहिए, ताकि जो वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ होते हैं, पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे हम बीमार ना हो जाएँ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉट. Droughts happen when there is no rain for a long time and rivers and streams dry up. ड्रॉट्स मीन्स हिंदी में ड्रॉट को सूखा कहते हैं, और ड्रॉट तब होते हैं जब काफ़ी लंबे टाइम तक रेन ना हो और रिवर्स और स्ट्रीम्स जो होती हैं वो सूख जाएं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ड्रॉट. अब यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस जान लेना चाहिए कि फ्लड और ड्रॉट में क्या होता है. फ्लड एक्सेस ऑफ रेन के कारण होती है. जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तब फ्लड आती है, बट जब बिल्कुल भी रेन नहीं होती काफ़ी टाइम तक तब ड्रॉट होता है. ड्रॉट्स कैन ऑल्सो हैपन व्हेन द सोर्सेज ऑफ वाटर ड्राई अप. जब सोर्सेज ऑफ वाटर पूरी तरीके से सूख जाते हैं तब भी ड्रॉट्स होते हैं. एंड कटिंग डाउन द ट्रीज़ इज़ द मेन कॉज ऑफ ड्रॉट्स. जो हम लोग फटाफट से ट्रीज़ काटते जा रहे हैं, जंगल्स कम होते जा रहे हैं, ये एक मेजर कॉज है जिसके कारण ड्रॉट्स होते हैं. बिकॉज ट्रीज़ कम होंगे तो बारिश कम होगी, और अगर बारिश कम होगी तो ड्रॉट विल हैपन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, in a drought the land dries up completely and plants die because they are not getting water. People and animals do not get food, so because of hunger they also die sometimes. So after drought, let's discuss about earthquake. An earthquake is caused when the surface deep below the earth shakes up and down or side to side. इट मीन्स एक अर्थक्वेक तब होता है जब हमारी अर्थ का जो डीप सरफेस होता है वो शेक करने लगता है, या तो अप एंड डाउन या फिर साइड बाय साइड. अर्थक्वेक्स डैमेज बिल्डिंग्स, रोड्स एंड लैंड. समटाइम्स पीपल गेट स्टक अंडर द रिमेन्स ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स एंड गेट बैडली हर्ट और डाई. कभी कभी क्या होता है अर्थक्वेक में, क्योंकि शेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो जाती हैं, मतलब गिर जाती हैं, उनके मलबे में कुछ लोग दब के या तो बहुत ज़्यादा बैडली तरीके से हर्ट हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं. एंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वी शुड नॉट यूज़ लिफ्ट्स इन बिल्डिंग्स. जब अर्थक्वेक आ रहा हो तो हमको लिफ्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. वी शुड स्टे काम एंड मूव टू एन ओपन प्लेस इफ़ पॉसिबल.
इट मीन्स अगर पॉसिबल हो तो हमें किसी ओपन प्लेस में चला जाना चाहिए, बट अगर बिल्डिंग शेक कर रही हो तो वी शुड नॉट लीव द बिल्डिंग वाइल इट इज़ शेकिंग, तो हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज इट इज़ शेकिंग, और कहीं पर भी प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके कोलैप्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड वी शुड सिट अंडर अ टेबल और डेस्क सो दैट वी आर नॉट हर्ट, और अगर बिल्डिंग हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं तो हमें किसी डेस्क या फिर टेबल के अंदर छुप जाना चाहिए, उसको टाइटली होल्ड कर लेना चाहिए, ताकि जब ऊपर से बिल्डिंग कोलैप्स होके या कोई मलबा या कोई भी चीज़ हमारे ऊपर गिरे तो वो टेबल पर गिरे और हम लोग उससे हर्ट ना हों। So after earthquakes, now let's talk about tsunamis. Tsunamis are giant waves of water that crash on the land from the sea. सुनामीज़ जो होती हैं वो वाटर की जाइंट वेव्स होती हैं जो कि सी से लैंड पर आकर क्रैश करती हैं, मतलब आकर गिरती हैं। दे आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स इन ओशंस। सुनामीज़ का मेन रीज़न होता है ओशंस में आया हुआ अर्थक्वेक, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है वो शेक करने लगता है और उसके कारण वाटर की जाइंट वेव्स बनती हैं और वो आकर लैंड पर क्रैश हो जाती हैं, जिनसे कि ह्यूमन बीइंग्स को, बिल्डिंग्स को और जितनी भी वहाँ पे आसपास चीज़ें होती हैं सभी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। In tsunami, the water makes a big wave which gets bigger and bigger as it reaches land. सुनामी में क्या होता है, वाटर की बड़ी सी वेव होती है जैसा मैंने अभी बताया, और ये लैंड पर आते आते बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं पहले से। दीज वेव्स आर वेरी पावरफुल एंड फ्लड द एरिया। दे डैमेज बिल्डिंग्स एंड रोड्स एंड समटाइम्स वॉश अवे पीपल टू। एंड टू बी सेफ ड्यूरिंग अ सुनामी वी शुड मूव टू अ हाइएस्ट पॉइंट ऑन लैंड और अ बिल्डिंग एज सून वी केम टू नो दैट अ सुनामी इज़ कमिंग। हमें सुनामी में सेफ़ रहने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे ही हमें ये पता चले कि सुनामी आ रही है, हमको हाईएस्ट पॉइंट जो कि लैंड या फिर किसी बिल्डिंग पर हो सकता है वहाँ पर चले जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो नियर द बीच ड्यूरिंग दैट टाइम। हमें बीचेस पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जब सुनामी आ रही हो, बिकॉज क्या होता है, जाइंट वेव्स होती हैं सुनामी में, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको बहा ले जाएगी साथ में, और उससे आप या तो बैडली हर्ट हो जाएंगे या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। So after the discussion of our important natural disasters, let's talk about the major impacts of natural disasters. So we can assess the impact of a disaster by considering the following criteria: economic consequences, political consequences, social consequences and environmental consequences. इट मीन्स किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं यानी उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो चार तरीके के हो सकते हैं: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज आर इफेक्ट्स ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ गिवन एरिया। दे जनरली डील विद मनी और कॉस्ट। Some examples of economic impacts from natural disasters include the destruction of local business, the loss of property, land, crops or possessions and any others। मतलब कई और तरीके के भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर से उत्पन्न होते हैं। Now let's talk about the political impacts. Political impacts are the effect on system of power and government. Some example of the political impacts of natural disasters include political instability, creating need for or changes to policy and others. So after political impacts, let's talk about social impacts. Social impacts deal with the effects of a disaster on people and society. Some example of the social impacts of natural disasters include unemployment, poverty, loss of life or quality of life and others. And when we talk about environmental impacts are effects of a disaster on an environment. Some example of environmental impacts of natural disasters include collapsed buildings, fires or property damage, loss of habitat and others. तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एनवायरमेंटल हो, सोशली हो, पर्सनली हो या फिर इकोनॉमिकली हो। बट इन सभी बैड इम्पैक्ट्स या बैड इफ़ेक्ट्स से निपटने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जो उन लोगों की हेल्प करती हैं जो इस डिज़ास्टर से अफेक्ट हुए हैं। दे प्रोवाइड दैम फूड, शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प। दे ऑल्सो हेल्प इन देयर रिहेबिलिटेशन।
वो उनको रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब अपने ट्रॉमा से, अपने सदमे से बाहर आने में वो लोग उनकी हेल्प करते हैं और हर तरीके से उनकी मदद करी जाती है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक नेचुरल डिज़ास्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन कमेंट देम डाउन। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।